ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है। दोस्तों, हमने इसके पिछली क्लासेस पे मार्कोनिकॉफ नियम को बेहतरीन ढंग से पढ़ा था। आपको इस लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल पर जा सकते हैं, आप वहां आपको मिल जाएगा मार्कोनिकॉफ नियम को। हम आज उसी के आगे पढ़ने वाले हैं, जो हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसका नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। लिखते हैं दोस्तों हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। दोस्तों, एग्जाम में इसी नाम को कई तरीके से पूछते हैं, जैसे कि हमने लिखा है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। इसी को एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है थेरास प्रभाव के नाम से। थेरास प्रभाव के नाम से, या इसी को कभी कभी कहता है खरास कहता है, तो कंफ्यूज मत होना। खरास प्रभाव, ठीक है। थेरेस खरास पूछ सकता है, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज होता है, इसीलिए जब उसको चेंज करते हैं हिंदी में तो कुछ लोग खरास मानते हैं, कुछ लोग खरास मानते हैं, ठीक है। एक हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, दूसरा हो गया थेरेस प्रभाव, तीसरा खरास प्रभाव। एक नाम और है जिसका नाम है पेरोक्साइड प्रभाव। एक नाम हमारे पास और है जिसका नाम है पेरोक्साइड प्रभाव। दोस्तों, अब आपको नाम में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं। हमने जिस प्रकार से मार्कोनिकॉफ नियम में पढ़ा था, वही सेम तरीके से हम सेम बेस से पढ़ेंगे, ठीक है। आप एक बार उस पिछले लेक्चर को देख लेंगे तो आपको ये बेहतरीन ढंग से समझने का पूरी तरह समझ में आएगा, ठीक है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं, जब हम असममित एल्कीन द्विबंध पर हाइड्रोजन अम्ल, या इसी को कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। इसका मतलब है HX, ठीक है। HX का योग पराऑक्साइड का मतलब क्या है? पराऑक्साइड में देखिए, जब हम बात करते हैं, जब हम कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि ऑक्सीजन के 2 अणु मिलते हैं। इसी प्रकार से जब ऑक्सीजन के 3 अणु मिल जाएंगे तो पराऑक्साइड बनता है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं, हमारे पास एथाइल पेरोक्साइड होता है, बेंजाइल पेरोक्साइड होता है, मेथाइल पेरोक्साइड होता है, बहुत इसके नाम होते हैं, जिनमें से मैं एक नाम बता दे रहा हूं। बेंजाइल पेरोक्साइड होता है C6H5 C6H5। ये दोस्तों बेंजाइल पेरोक्साइड का सूत्र होता है। ऐसे ही एथाइल पेरोक्साइड होता है, मेथाइल पेरोक्साइड होता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। हमने लिखा, जब हम असममित एल्कीन द्विबंध पर हाइड्रोजन अम्ल हाइड्रोजन हैलाइड का योग, यानी कि चाहे आप ये बोलें चाहे आप इसका यूज करें, ठीक है, का योग पेरोक्साइड की उपस्थित में होता है, तो हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर
परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। इसी को ही एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। इसी को आप एक तरीके से कर सकते हैं। हमने आपको कहा जब हम असीमित एल्कीन द्विबंध पर हाइड्रोजन अम्लों का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है या करते हैं, यहाँ करते भी कर सकते हैं, उपस्थिति में करते हैं, तो हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। या इसी को अलग भाषा में कह सकते हैं, जहां हमने कहा हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग, ऐसे ही आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। इसी का उल्टा भी कर सकते हैं। आपको बुक में या यूट्यूब पर कई तरीके से आपको अलग इसी प्रकार से पढ़ाएंगे, और तो मतलब कि डिफिनेशन में आपको कई तरीके से बता सकते हैं, चाहे आपको ये वाला बोले चाहे आपको बोले धनात्मक माना। ठीक है, अब समझते हैं रिएक्शन कर्व पे। ठीक है, पहले समझते हैं हम देंगे एक मॉडल रिएक्शन पे। ठीक है, मॉडल रिएक्शन लेते हैं हम। हमारा एक ये एल्कीन है। अब देखिए हमने आपको इसके पिछले क्लास में बताया था एल्कीन के बारे में, सम्मित और असम्मित के बारे में। ठीक है, न देखिए आप वीडियो जाकर हमारे लेक्चर क्लास प्रतापगढ़ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जब हम एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएंगे तो इसमें से जहां पे द्विबंध है वहीं पर हम एक में X और एक में H जोड़ देंगे। जान लीजिए कि यहां जोड़ रहे हैं हम लोग, एक यहां जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अभी तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा हमें। RCH 2 बांड RCH X और R, जो ये क्रिया करा रहा हूं मैं, एक सिंपल सी क्रिया है ये। अभी मैं किसी को उपस्थित नहीं लिया हूं, क्योंकि देखिए हमारे पास डबल बांड है, डबल बांड के दोनों साइड जो कार्बन और संख्या है बराबर है। ये हमारा एक सममित का है, ये हमारा एक सममित का है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि हम कहां पे जोड़े हाइड्रोजन, कहां पे जोड़े कार्बन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। परंतु जब हम कोई रियल रिएक्शन करते हैं, रियल रिएक्शन में, जैसे कि हम ले रहे हैं यहाँ पे CH3 बांड CH डबल बांड CH2, हमने एक लिया। अब देखेंगे ये हमारा एक है प्रोपीन, क्या है? प्रोपीन है। इसी को आप कैसे नाम बोलेंगे? प्रोपनीन या प्रोपलीन भी कहते हैं। प्रोपलीन लिख दे रहा हूं मैं, प्रोपलीन ये हमारा एक साधारण नाम है, प्रोपलीन, या इसी को प्रोपनीन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डबल बांड है, इधर कार्बन संख्या अलग है, इधर अलग है, जो कि असम्मित है। ये इधर एक है, इधर दो है, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 3 1 4 हाइड्रोजन, मतलब ये असम्मित है। ठीक है, अब जब हम इसको हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब हाइड्रोजन और X के स्थान पर कोई भी हाइड्रोजन परिवार का समूह कोई भी हो, चाहे वो हमारा क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ, आज मैं बिया ले रहा हूँ, ब्रोमो ले रहा हूँ। ठीक है, हमें पता है जब ये प्लस, ये एसिड अम्ल है, इसमें जैसे हमारा प्लस और एक माइनस, एसिड में 2 बेस होते हैं, जब 2 आयन टूटते हैं आयनिक होकर, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, चलिए मार्कोनिकॉफ नियम में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, पर जब एंटी मार्कोनिकॉफ से नियम करते हैं तो हम इसकी पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। हमने लिखा भी है, आपको ये देख लीजिए, हमने लिखा भी है, असम्मित एल्कीन द्विबंध पर हैलोजन के साथ का योग होता है तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करेंगे। पेरोक्साइड को उपस्थित कर रहे हैं। अब देखिए हमने आगे कहा कि हाइड्रोजन का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर
हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। हमें देखेंगे यहाँ पे द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 2 है, यहाँ पे 1 है। आप खुद समझ सकते हैं डिफिनेशन के अनुसार से कि यहाँ पे Br है जो कहाँ जुड़ेगा हमारा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। करते हैं हम लोग CH3 बॉन्ड, और जहां पे कम है वहां पे हम जोड़ देंगे H+ को, तो हो गया हमारा CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमारा जुड़ गया Br जोड़ दिया हमने, हमारा ये Br जोड़ दिया। अब इसका नाम हो जाएगा हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, हमने क्या लिया यहाँ पे, हमने जब प्रोपेन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ पर ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसी के आप बेस पर कोई भी रिएक्शन, कई सारी रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ Br है वहां पे क्लोरो कर दीजिए, ब्रोमो कर दीजिए, आइडो कर दीजिए, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप हमारे पास जहाँ प्रोपेन लिखा गया है यहाँ पे ब्यूटिलीन कर दीजिए, चाहे आप मतलब कि जितने भी कार्बन समूह होते हैं मेथ, एक, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक, जितने भी होते हैं आप सभी के साथ आसानी से कर सकते हैं। ठीक, यह नियम कैसा लगा हमें आप कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए नियम के साथ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के दृष्टि से। फिर मिलेंगे, टाटा, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, लव यू डियर।